Hello everyone, this is Tamur. You are watching my YouTube channel. I hope everyone is doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन की बैटरी आप कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन की बैटरी सही नहीं चल रही, आपकी आईफोन की जो बैटरी परसेंटेज है ज़्यादा जल्दी गिर जाती है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो आई विल टेल यू फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आई मेक टेक वीडियोज़ रेगुलरली। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं ये मैंने पर्सनल खुद भी यूज़ की हैं, ठीक है। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सो दिस इज़ द पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज़। सो पहली टिप के लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाके आपने जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपने ये देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ऐप बैकग्राउंड रिफ़्रेश, बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश, इस पर क्लिक करना है। आपने ये देखा है कि सारी ये जो ऐप्स हैं ये आपकी बैकग्राउंड में रिफ़्रेश हो रही हैं। और आईफोन में सबसे ज़्यादा जो बैटरी लाइफ जिससे ख़राब होती है, ये ड्रेन होती है, वो इसकी वजह से है क्योंकि आपकी जो सारी ऐप्स हैं वो आपकी बैकग्राउंड पे रिफ़्रेश हो रही हैं। एक तो वो आपका मोबाइल डाटा ज़्यादा लेती हैं और रिफ़्रेश भी होती रहती हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी ड्रेन होती है। सो टिप नंबर 1, टर्न ऑफ ऐप बैकग्राउंड रिफ़्रेश। सेकंड, आपने दोबारा सेटिंग में जाना है। थोड़ा सा नीचे जाके जहाँ पे प्राइवेसी लिखा है इस पर क्लिक करना है। लोकेशन सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी लोकेशन ऑन है। आईफोन इज़ यूजिंग माई लोकेशन ऑल द टाइम जब ये ऑन होगा। और आप थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो जिसमें लिखा होगा जो जो ऐप आपकी लोकेशन यूज़ कर रही है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। जो मैं चाहता हूँ कि जो जो मेरी ऐप लोकेशन ना इस्तेमाल करे, मैंने उसको नेवर पे कर दिया। जिस तरह ऐप स्टोर, कैमरा जो है, बाइकिया जो है, उसको मैंने किया वाइल यूजिंग। बट इसमें आप नीचे ये प्रिसाइज लोकेशन भी बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब सिर्फ ऐप यूज़ करें, आपकी लोकेशन जो है ऐप सिर्फ उस टाइम यूज़ करें, तो आप इसको वाइल यूजिंग दी ऐप ऑलवेज़ पे होगा, तो ये ऑलवेज़ आपकी लोकेशन यूज़ करता रहेगा। एज नेक्स्ट टाइम होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम ऐप ओपन करेंगे तो उस टाइम आपको दोबारा कहेगा कि आपकी लोकेशन दे दें। नेवर पे तो ये आपकी फिर कभी ऐप की लोकेशन यूज़ ही नहीं करना था। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये फिर दोबारा से आपसे परमिशन मांगेगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप जो चाहते हैं कि जो ऐप आपकी लोकेशन यूज़ करे उसको वाइल यूजिंग द ऐप पे आप क्लिक करें। और दूसरा, प्रिसाइज लोकेशन बिल्कुल बंद कर दें। जिस तरह ये करीम है, इसका भी प्रिसाइज लोकेशन बंद कर दी है। फूड पांडा की, इसकी भी प्रिसाइज लोकेशन बंद कर दी है। एंड देन अदर की तो मैंने ऑलरेडी बंद की हुई हैं। देन आपने थोड़ा सा और नीचे जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम सर्विसेज। इसमें आप ये देखना है कि ये जो सिस्टम है ये आपकी लोकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं जी एप्पल पे मर्चेंट, ये भी आपकी लोकेशन यूज़ कर रहा है। तो मैं इन सबको बंद कर दूँगा एक एक करके, क्योंकि आई डोंट वांट आईफोन टू ट्रैक मी ऑल द टाइम और मेरी लोकेशन यूज़ करता रहे। तो इसमें से ज़्यादा जो ज़रूरी हैं, फाइंड माई आईफोन एंड नेटवर्किंग एंड वायरलेस, ये ऑन रहेगा, बाकी बंद हो जाएगा। सिग्निफिकेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट थंब लगाया, इसको भी ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये भी आपकी सिग्निफिकेंट लोकेशन, जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हर टाइम सर्च करता रहता है। नीचे आप जाएंगे प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में, ये जो एनालिस्टिक है, जो जिस तरह आप आईफोन यूज़ करते हैं, ये आईफोन को वापस उनके जो डेवलपर्स हैं उनको एनालाइज़ करके उनको वापस इंफॉर्मेशन डाटा भेजता रहता है कि आपको क्या इम्प्रूव करना है आईफोन में, क्या नहीं करना। सो मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह करें, तो ये भी मैं बंद कर दूँगा। काफ़ी और लोगों से हो जाएगा लेकिन आई डोंट वांट दिस टू हैपन। तो इसको बंद कर दिया, ठीक है जी। वापस गए हैं, उसके बाद आपने वापस आके उसके जो टिप नंबर 2 ये होगी। बाय द वे, आप ट्रैकिंग भी बंद कर सकते हैं। इसमें यह है कि जो जो ऐप को आप अलाउ करेंगे वो आपकी ट्रैकिंग करते रहेंगे। अभी तो कोई भी नहीं कर रही क्योंकि मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है, सो अभी कोई ऐप भी नहीं कर रही। सो ये जो दो मेन है, एक तो ऐप बैकग्राउंड रिफ़्रेश, सेकंड जो है वो लोकेशन सर्विसेज जो हैं, सबसे ज़्यादा आईफोन में बैटरी यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ये करते हैं। देखें अभी मेरी कितनी बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही हैं और इनको मैंने रिफ़्रेश जो है वो बंद किया हुआ है। तो ये मेरी बैकग्राउंड में रहें या ना रहें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है और ये इसी तरह ही मेमोरी में रही हैं, ठीक है। और मैं इनको एक तो क्लियर भी नहीं कर रहा। सो तीसरी जो टिप है वो भी इसी से रिलेटेड है। जो अपनी बैकग्राउंड ऐप्स हैं आप उनको क्लियर ना किया करें। जिस तरह कई लोग हैं वो इस तरह क्लियर करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह आपने नहीं करना। क्योंकि आप देखें जो भी ऐप आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो वो दोबारा से फिर सारी पावर दोबारा से लेती है ऑन करने में, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करें आप इसको ऑन ना करें, क्योंकि
ये भी पावर कंज्यूम करती है। सो हम नहीं चाहते कि आईफोन जो है वो दोबारा से ऐप को दोबारा रीलॉन्च करते हुए पावर यूज़ करे। सो दिस इज़ अ थर्ड ट्रिक। फोर्थ ट्रिक के लिए आपने दोबारा सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में अगर आपका आईफोन जो है एमोलेड डिस्प्ले है, लाइक आईफोन 10, 10s, 10s मैक्स, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, आपका आईफोन 12, आई डोंट नो 12 की एलसीडी डिस्प्ले है या नहीं है, बट 12 प्रो मैक्स का तो एमोलेड डिस्प्ले है। उसके लिए आप डार्क मोड ऑन कर सकते हैं, तो वो भी आपकी बैटरी काफ़ी सेव करेगा। मेरे पास आईफोन SE 2020 है, तो मैं अगर इसको ऑन रखूँ या बंद रखूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये LCD डिस्प्ले है। फर्दर नीचे अगर आप जाएं, ये जो राइज़ टू वेक वाला है, राइज़ टू वेक होता है जी, आप जैसे अपना फ़ोन ऊपर अपने हाथ के पकड़ के ऊपर करते हैं तो ये आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। वैसे ऑटो लॉक जो है ये 30 सेकंड आप इसको 2 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कभी नहीं भूला अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हुए। सो आप इसको भी 2 मिनट पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बार बार बंद होता रहेगा, ऑन होता रहेगा, तो इससे भी बैटरी जाती है। सो दिस इज़ टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 आपने साथ ही नीचे जाना है एक्सेसिबिलिटी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे भी काफ़ी बैटरी जाती है। ठीक है जी, आपने ऑटो ब्राइटनेस जो है ना उसको ऑन कर देना है। ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करने के बाद उसके ऊपर ही एक ऑप्शन है रिड्यूस वाइट पॉइंट। ये अब देखें, इसकी हल्की सी जो वाइट बैलेंस है वो थोड़ा सा डिम हो गया। मैंने 70% पे रखा है एंड दैट इज़ फेयर इनफ। ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है। और इससे भी, क्योंकि आईफोन की स्क्रीन जितनी ब्राइट होगी वो उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी। सो आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बिकॉज मेरे जो फ़ोन की बैटरी 1812 है, विच इज़ स्मॉलेस्ट वन इन द आईफोन राइट नाउ। सो लेकिन फिर भी मेरा आईफोन जो है वो मुझे तकरीबन एक दिन दे देता है मीडियम यूजेज पे, और हैवी, मीडियम टू हैवी यूजेज पे ऑलमोस्ट दे बैटरी एक चल जाती है मेरी। तो उसके बाद टिप नंबर 5 है जी, आपने ये सीरी एंड सर्च में जाना है। ये आपने सारी जो है वो आपने बंद करनी है। देखा आपने सीरी स्टार्ट हो गई है, तो इसको हमने करना है बंद। ठीक है जी, जिस तरह ये देखें ना नीचे सब कुछ आ गया है, हमने इसको भी बंद करना है। सर्च, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, तो ये हर टाइम पीछे बैकग्राउंड पे सीरी ऐप जो है ये चल रही होती है। वॉइस जो ओवर है वो आपको हर टाइम सर्च की होती है। आप कुछ कहते हैं, कुछ इसको कमांड देते हैं, तो ये सुने और उस पर अमल करे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बंद कर सकते हैं। अगर आप नहीं इसको यूज़ करते तो आप इसको कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर दें। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम विद इट। एंड देन फर्दर आप एक और जो है सबसे मेन, जो आईफोन की लोकेशन सर्विसेज और बैकग्राउंड रिफ्रेश के बाद, दिस इज़ द थर्ड मोस्ट बैटरी कंज्यूमिंग स्टफ। तो आपने जो शो प्रीव्यूज़ में है, व्हेन अनलॉक हो उस टाइम आपको ये प्रीव्यू शो करेगा। एंड देन नीचे थोड़ा सा जाएं तो आपने नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर देनी है। जिस ऐप का आप नहीं चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले, जिस तरह ये है, इसका मैं कम्प्लीटली ऑफ़ कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन मिले मुझे, बट मैं इसका साउंड बंद कर दूंगा, क्योंकि जब भी वाइब्रेट होगा साउंड या साउंड आएगा तो उससे भी बैटरी कंज्यूम होती है। बट मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। मैंने देख सकते हैं ज़्यादातर जो ऐप्स हैं उनके मैंने जो साउंड या नोटिफिकेशन है कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर दी, क्योंकि आई डोंट वांट देम टू रिमाइंड मी, क्योंकि मुझे पता चल जाता है। या फिर अगर आप कम्प्लीटली टर्न ऑफ नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ साउंड ऑफ कर दें। ठीक है, बैनर ये ऑफ़ कर दें, सिर्फ बैज आएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। तो जिस तरह ये फेसबुक पे नंबर 3 लिखा हुआ है रेड में, तो ये आपको इस तरह दे देगा कि आपके 3 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। बट स्काइप जो है मेरे लिए ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। स्नैपचैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, साउंड क्लाउड, टिकटॉक, इनको मैंने बंद किया हुआ है कम्प्लीटली। सो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट बैटरी कंज्यूमिंग थिंग, जो कि बैटरी लाइफ को ज़्यादातर आपको ख़राब कर सकती हैं। तो फर्दर इसके बारे में एक और भी चीज़ आपको बताऊं, अगर आप जो अपनी वॉल्यूम है, सॉरी, अगर आप जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल फुल ना रखें, आप इसको हाफ पे या लाइक 40% पे भी रखें। आप वाइब्रेशन जो है वो बंद कर दें, क्योंकि आपका जब फ़ोन वाइब्रेट होता है तो वो भी बैटरी कंज्यूम करता है। तो मैंने वाइब्रेंट बंद की हुई है, मैंने हैप्टिक बंद किए हुए हैं। साउंड जो आता है आपको ऑन ऑफ करते हुए, आईफोन लॉक करते हुए, तो उस पर भी बैटरी लेता है। तो आई हैव डन पॉसिबल एवरीथिंग जिससे बैटरी कंज्यूम हो सकती थी,
जो मेरे काम की नहीं थी, तो मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया। आई होप आपको आपकी वीडियो पसंद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बता रहा हूँ वो मैं करूँगा कि आप अपनी आईफोन की बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकते हैं। आई हैव बीन यूजिंग दिस आईफोन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट मेरी सिर्फ 1% बैटरी अभी तक लाइफ गिरी है। सो इसमें मैं आपको वैसे बताऊंगा कि आप बैटरी साइकिल्स या बैटरी चार्जिंग अपनी हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बट होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प you to save your battery life and you can extend your battery life to the max. Thank you so much for watching video, guys. Subscribe to the channel. I'll make another video soon. Thank you for watching. Allah Hafiz.